नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीवी आरजी क्यू। तो जल्दी से जुड़ जाएं। आज हम नेक्स्ट क्लास है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर आज हम बात करेंगे दक्षिणी अरावली के ऊपर। जैसा कि हम बात करेंगे अरावली को तीन भागों के अंदर। अगर हम बात करेंगे हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी के द्वारा राजस्थान को अगर भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया था तो इनके द्वारा कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया था, तो उसके ऊपर हमने जो शुरुआत की जो क्लासें हैं उसके ऊपर चर्चा कर ली थी। तो उसके अंदर बताया था कि पहला जो इन्होंने क्या किया, राजस्थान को प्रमुख रूप से चार भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा। और चार भौतिक प्रदेशों की अगर मैं बात करता हूं तो पहला है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भाग है उसकी अगर हम बात करेंगे तो दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में तीसरा जो भाग है वो है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद में लास्ट अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इन चार भागों के अंदर क्या किया था, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी के द्वारा क्या किया गया था, राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों के अंदर क्या किया गया था, बांटा गया था। ठीक है। इसके अंदर हमने देखा था कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसके दो भाग किए उन्होंने। पहला भाग था उसका नाम था शुष्क और दूसरा जो भाग था उसका नाम था अर्ध शुष्क। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके भी क्या कर दिए, अलग अलग भागों के अंदर इनको क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने शुष्क जो भाग था उसके अंदर क्या है, अलग अलग, जैसे कि शुष्क को भी इन्होंने अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया, जैसे रेतीला, इसके बाद में पथरीला, इसके बाद में मिश्रित, इन तीन भागों के अंदर बांट दिया। ठीक है। अब रेतीली के अंदर भी अनेक प्रकार के जो हमारे बालू का स्तूप है, जैसे कि बरखान है, इसके बाद में सब्र काफिज है, तारांकित बालू का स्तूप है, अवरोधी बालू का स्तूप है, इसके बाद में बरखोनोइड्स है, ये सारे के सारे बालू का स्तूप है, ये रेतीले प्रदेश के अंदर। ठीक है। इसके बाद में पथरीला जो था, इसके अंदर पथरीले के अंदर कुछ भाग आपको पथरीला है जो जहां पर नजर आएगा, जैसे कि जिस क्षेत्र के अंदर बाप बोल्डर्स बीम की जो चट्टाने हैं वो क्या है मिलेंगी, वहां पर कुछ पथरीला भाग है वो मिलेगा। मिश्रित मतलब कुछ पथरीला, कुछ भाग है वो मिट्टी वाला, वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में अर्ध शुष्क जो भाग था उसके अंदर हमने पढ़ा था, पहला जो भाग था उसकी अगर हम बात करेंगे तो घग्गर का मैदान। इसके बाद में 2 नंबर पर था शेखावाटी प्रदेश। 3 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद में अगर चौथे की बात करेंगे तो लूनी जवाई बेसिन घग्गर हो गया। इसके बाद में शेखावाटी प्रदेश हो गया, नागौरी उच्च भूमि हो गया, इसके बाद में लूनी जवाई बेसिन हो गया। अर्ध शुष्क प्रदेश के ये क्या थे, चार भाग थे। इसके बाद में अरावली की अगर हम बात करेंगे तो अरावली को तीन भागों के अंदर, पहला है उत्तरी अरावली, इसके बाद में 2 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो मध्य अरावली, 3 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी अरावली। यहां तक हमने क्या है, इन भागों के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लोनी जवाई बेसिन। इसके बाद में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली के ऊपर हमने यहां तक चर्चा कर ली थी। आज हम ये जो दक्षिणी अरावली है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप क्लास में जुड़ जाएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। 4th ग्रेड
के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आपके लिए। तो आप ज़रूर जुड़ें और जो भी क्वेश्चन आपको क्या है क्लास में पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। क्योंकि बहुत ही कम जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में क्या है आंसर देते हैं। इससे क्या है कि आपकी जो तैयारी है उसका पता चलता है कि हाँ, मेरी तैयारी इस प्रकार से इतनी क्या है चल रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिणी अरावली के ऊपर। मध्य अरावली के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। मध्य अरावली है उसके ऊपर चर्चा कर ली थी। आज मैं दक्षिणी अरावली से संबंधित आपको पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दक्षिणी अरावली से संबंधित क्वेश्चन है कि अरावली है वो कितने भागों के अंदर राजस्थान को विभाजित करती है और वो भाग कौन कौन से हैं। तो आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का जवाब है वो कमेंट बॉक्स में दें। इतने में हम दक्षिणी अरावली की प्रमुख जो विशेषता है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि जो अरावली है, जो संपूर्ण अरावली है, वो राजस्थान को कितने भागों के अंदर बांटती है और उन भागों के नाम क्या हैं। तो आप जल्दी से जल्दी क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। तो चलो हम अब आगे चलते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि अरावली है, संपूर्ण अरावली है वो राजस्थान को कितने भागों के अंदर बांटती है और वो भाग है वो कौन कौन से हैं, ये आपको जरूर बताना है। इतने में हम क्या करेंगे, जो दक्षिणी अरावली, आज हम क्या कौन सी अरावली पढ़ रहे हैं, तो दक्षिणी अरावली के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। दक्षिणी अरावली और दक्षिणी अरावली की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या है मध्य अरावली के बारे में पढ़ा था। तो मध्य अरावली की मैंने आपको कुछ विशेषता बताई थी, जैसे कि सर्वाधिक संकड़ी आपको मिलेगी, ठीक है। सर्वाधिक अंतराल या गैप है वो मध्य अरावली के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। सर्वाधिक जो बिखरे कटक हैं वो भी क्या है आपको मध्य अरावली के अंदर मिलेंगे। मध्य अरावली का विस्तार अगर हम देखेंगे तो उत्तर में आपको अलग मिलेगा, दक्षिण में है वो क्या है, दक्षिण में आपको कहाँ तक मिलेगा। इसके बाद में पूर्व के अंदर भी मैंने बता दिया आपको कहाँ तक मिलेगा। इसके बाद में पश्चिम में भी मैंने चर्चा की थी आपके साथ में कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक मिलता है। इसके अंदर जो प्रमुख रूप से जो मध्य अरावली के अंदर दर्रे थे उनके ऊपर भी हमने क्या है चर्चा की थी विस्तार पूर्वक। तो आज हम ये जो दक्षिणी अरावली है इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। और दक्षिणी अरावली की अगर विशेषता की मैं बात करना चाहूंगा तो सर्वाधिक 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 चौड़ाई, सर्वाधिक चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो आपको दक्षिणी अरावली है उसकी सर्वाधिक चौड़ाई है वो आपको नजर आएगी, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अरावली जो प्रदेश है, इस अरावली प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा भौतिक भाग है जिसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, तो आपको क्या उत्तर देना है, आपको उत्तर ये देना है कि दक्षिणी अरावली है उसकी चौड़ाई है वो आपको सर्वाधिक नजर आएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई है वो भी आपको दक्षिणी अरावली है इसकी नजर आने वाली है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई है वो मध्य अरावली की है या उत्तरी अरावली की है या दक्षिणी अरावली की है, तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिणी अरावली, ठीक है। इसके बाद में सर्वाधिक संघन, सर्वाधिक संघन अगर आपको अरावली मिलेगी तो वो कौन सी मिलेगी, दक्षिणी अरावली मिलेगी, ठीक है। इस बात का आपको क्या है ध्यान रखना है। ये क्या है प्रमुख रूप से विशेषता है कि सर्वाधिक चौड़ाई है वो आपको कौन सी, तो दक्षिणी अरावली में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आपको दक्षिणी अरावली के अंदर देखने को मिलेगी। सर्वाधिक संघन है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो सर्वाधिक संघन है वो भी आपको दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि सर्वाधिक चौड़ाई है वो आपको कौन से जिले के अंदर नजर आती है, सर्वाधिक ऊंचाई है वो कौन से जिले के अंदर नजर आती है, सर्वाधिक संघन है वो कौन से जिले के अंदर है, तो इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक चौड़ाई है वो आपको उदयपुर जिले के अंदर क्या है नजर आती है। आपको पूछ लिया जाए कि दक्षिणी अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कौन से जिले में है, तो उदयपुर जिले के अंदर है। इसके बाद में अगर सर्वाधिक ऊंचाई की बात करेंगे तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो जिला है वो है सिरोही।
दक्षिणी अरावली की आपको सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो सिरोही के अंदर क्या है आपको सर्वाधिक ऊंचाई वो देखने को मिलेगी। इसके बाद में सर्वाधिक संघन, देखो एक तो संघन होता है, एक विरल। विरल का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ स्थानों के ऊपर क्या है उसके अवशेष है वो मिलना। और संघन का मतलब क्या होता है? एक साथ में, ठीक है, मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से। तो संघन का मतलब क्या होता है? संघन यानी सर्वाधिक संघन है वो आपको कहाँ पर? तो उदयपुर के अंदर ही आपको क्या है सर्वाधिक क्या है संघन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत के अंदर आपको प्रश्न पूछा था कि राजस्थान को, जो संपूर्ण अरावली है वो राजस्थान को कितने भागों के अंदर विभाजित करती है और वो भाग कौन कौन से? तो देखो इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया था। तो ये भाग हो गया, ये तो है हमारी मध्य अरावली, ये है हमारी उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, और ये है हमारी मध्य अरावली। और नीचे वाले की अगर हम बात करेंगे, आज जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारी दक्षिणी अरावली। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि संपूर्ण अरावली है वो राजस्थान को कितने भागों के अंदर बांटती है, और उन भागों के नाम अगर हम बात करेंगे तो पहला है मरुस्थली और दूसरा है गैर मरुस्थली, गैर मरुस्थली। तो दो भागों के अंदर विभाजित करती है, पहला है मरुस्थलीय और दूसरा कौन सा है? गैर मरुस्थलीय। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अरावली, संपूर्ण अरावली जो अरावली है वो राजस्थान को कितने भागों के अंदर बांटती है? तो दो भागों के अंदर बांटती है, पहला है मरुस्थलीय और दूसरा है गैर मरुस्थलीय, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इसको ही क्या है, जैसे कि हम बात करेंगे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि राजस्थान को क्या करती है? बराबर दो भागों के अंदर बांटने वाली रेखा है, वो भी क्या है इसी अरावली के सहारे सहारे क्या होती है? गुजरती है। तो ये बात भी आपको क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, देखो ये जो भाग है यहां से लेकर हम इस भाग की आज चर्चा कर रहे हैं, जो कि क्या है? हमारी दक्षिणी अरावली। तो प्रमुख रूप से हमने देखा था उत्तरी अरावली को हरिमोहन सक्सेना ने जो मूल विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर बताया है। मध्य अरावली की भी हमने चर्चा की कि हरिमोहन सक्सेना के द्वारा आपको बताया गया था, ठीक है, ऑफलाइन क्लास के अंदर। अब दक्षिणी अरावली के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार हरिमोहन सक्सेना के अनुसार दक्षिणी अरावली का विस्तार, दक्षिणी अरावली का मूल विस्तार, दक्षिणी अरावली का मूल विस्तार, मूल विस्तार कितने जिलों के अंदर बताया गया है? फटाफट से आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि हरिमोहन सक्सेना के अनुसार दक्षिणी अरावली का जो मूल विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर बताया है। तो हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर भी चर्चा की थी कि पदीय विस्तार क्या होता है, मूल विस्तार क्या होता है। और जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी क्या है, शुरुआत के अंदर आपको बताया गया था कि पदीय विस्तार क्या होता है और मूल विस्तार क्या होता है, ठीक है। तो मूल विस्तार के ऊपर यहाँ पर चर्चा करें तो आप जल्दी से बताएं कि हरिमोहन सक्सेना के अनुसार दक्षिणी अरावली का मूल विस्तार कितने जिलों के अंदर है? जल्दी से बताएं फटाफट, इसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से आप बताएं फटाफट। तो मूल विस्तार की अगर हम बात करेंगे, कौन सा विस्तार पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे? मूल विस्तार पूछ रहे हैं। तो मूल विस्तार की बात करेंगे तो तीन जिलों के अंदर, तीन जो जिले हैं इन तीन जिलों के अंदर क्या है? मूल विस्तार है। तीन जिलों में क्या है? मूल विस्तार है, ठीक है। अगर तीन जिलों की बात करेंगे हम तो तीन जिले कौन कौन से हैं? तीन जिलों की अगर हम बात करेंगे तो तीन जिले हमारे प्रमुख रूप से हैं उदयपुर, इसके बाद में राजसमंद, और इसके बाद में सिरोही, सिरोही, ठीक है। तीन प्रमुख रूप से अगर हम बात करेंगे, तीन प्रमुख रूप से जिले हैं वो कौन से हैं? तो पहला है उदयपुर, उसके बाद में है राजसमंद और इसके बाद में है सिरोही।
अगर नए जिलों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार नए जिले अगर इसमें ऐड होता है तो उदयपुर से अलग किया सलूम्बर, सलूम्बर, तो सलूम्बर भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करेंगे हरिमोहन सक्सेना के अनुसार पुराने जिलों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये 3 ही जिले हैं। अगर नया जिला इसमें ऐड हुआ है तो वो क्या कौन सा है, सलूम्बर है। ठीक है, ये बात क्या है आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगर हरिमोहन सक्सेना ने क्या किया, इसका पदीय विस्तार भी बताया। क्या बताया है इसका पदीय विस्तार, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि दक्षिणी अरावली का जो पदीय विस्तार है वो कितने जिलों में है और वो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, नाम है वो आप जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं आप, इसके नाम है वो कौन कौन से हैं। तो इसका पदीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में अगर हम बात करेंगे तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में अगर हम बात करेंगे तो डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में अगर हम बात करेंगे तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा जो भाग है, जो पदीय विस्तार है इसका, वो आपको पाली के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो पाली, थोड़ा सा जो भाग है वो आपको इसका जो नजर आने वाला है तो वो जालौर के अंदर भी क्या है आपको नजर आएगा। ठीक है, किसके अंदर नजर आएगा, जालौर के अंदर। तो अगर पदीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो पदीय विस्तार मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था कि पदीय विस्तार होता क्या है। ठीक है, तो वो है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ भाग है, कुछ जो पदीय विस्तार है वो आपको पाली के अंदर भी नजर आता है और कुछ जो पदीय विस्तार है वो आपको जालौर के अंदर भी नजर आता है। तो इन बातों का क्या है आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो कुछ पठारी भाग है, कुछ इसके अंदर पठारी भाग भी आपको देखने को मिलेगा और कुछ भाग है वो पहाड़ी भाग है वो भी क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो पठारी भाग है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो पठारी भाग कौन सा है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ पठारी भाग, कुछ पठारी व पहाड़ी भाग, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ पठारी व पहाड़ी भाग की अगर हम बात करेंगे तो एक जो पठार है उसकी बात करते हैं, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से लेकर, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य, गोगुंदा के मध्य पठारी भाग है, पठारी भाग, पठारी भाग, पठारी भाग विस्तृत है। उस पठारी भाग का नाम है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, जो कि कहां से लेकर कहां तक है, कुंभलगढ़ से लेकर कहां तक है, गोगुंदा के मध्य है। तो आपको जल्दी से बताना है कि उस पठारी भाग का नाम क्या है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और इस पठारी भाग की हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी हम क्या विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से पहले बताएं कि कोमलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य जो पठारी भाग विस्तृत है उसका नाम क्या है, फटाफट से बताएं जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से बताएं आप फटाफट। तो कुछ पठारी भाग व पहाड़ी भाग भी यहाँ पर स्थित है, आपको देखने को मिलेगा, जो कि कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य पठारी भाग है, उसका नाम है भोराट का पठार। कौन सा पठार है, तो भोराट का पठार, ध्यान रखना आपको, कौन सा पठार है, भोराट का पठार। अब देखो जो भोराट का पठार है इसके ऊपर हम सबसे पहले चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसको ही सबसे पहले क्यों लाए, तो इसको सबसे पहले इसलिए लेके आए क्योंकि जो भोराट का पठार है ये क्या है, एक संश्लेषित क्या है गांठ के रूप में आपको देखने को मिलेगा, संश्लेषित गांठ। और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये जो भोराट का पठार है ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक बिंदु, सबसे बड़ा जल विभाजक बिंदु है, सबसे बड़ा जल विभाजक बिंदु। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक बिंदु कौन सा है,
तो आपको क्या बताना है, भोराट का पठार है। कौन सा है, भोराट का पठार है। इसलिए हमने क्या है, इस पठारी भाग को सबसे पहले लिया है। एक संश्लेषित गांठ के रूप में आपको क्या है, भोराट का पठार है वो नजर आएगा। और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक बिंदु है। जल विभाजक बिंदु के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की थी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, दक्षिणी अरावली हम पढ़ रहे हैं। और अगर दक्षिणी अरावली की हम आकृति की बात करेंगे, दक्षिणी अरावली की विशेषता के अंदर ही अगर हम आकृति की बात करेंगे, आकार की बात करेंगे, तो हाथ के पंजे के समान आपको क्या है, इसकी आकृति है वो दिखाई देगी। किसके समान, हाथ के पंजे के समान, ठीक है। हाथ का जो पंजा होता है उससे पंजे के समान आपको क्या है, दक्षिणी अरावली की जो आकृति है वो नजर आने वाली है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी अरावली की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, तो हाथ के पंजे के समान क्या इसकी आकृति। तो फिर से देखते हैं एक बार कि सर्वाधिक चौड़ाई अगर पूछ ली जाए कि सर्वाधिक चौड़ाई है वो उत्तरी अरावली की है, मध्य अरावली की है या दक्षिणी अरावली की है, तो आपको क्या बताना है, दक्षिणी अरावली की है, ठीक है। इसके बाद में पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक चौड़ाई कौन से जिले के अंदर है, तो आपको क्या बताना है, उदयपुर जिले के अंदर है। किसके अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर है। इसके बाद आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई है वो उत्तरी अरावली की है, मध्य अरावली की है या दक्षिणी अरावली की, तो आपको जवाब क्या देना है, दक्षिणी अरावली। अगर जिला पूछ लिया जाए तो कहां पर, सिरोही के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक संघन है वो पूछ लिया जाए, उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है या दक्षिणी अरावली है, तो आपको जवाब क्या देना है, दक्षिणी अरावली है, ठीक है। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए आपको सर्वाधिक संघन है वो आपको कहां पर, कौन से जिले के अंदर देखने को मिलती है, तो उदयपुर के अंदर मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद में अगली विशेषता के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो हरिमोहन सक्सेना है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार दक्षिणी अरावली का जो मूल विस्तार है वो कितने जिलों के अंदर है, तो 3 जिलों के अंदर प्रमुख रूप से बताए गए। 3 जिले कौन कौन से, पहला उदयपुर, दूसरा राजसमंद और तीसरा सिरोही। ये क्या है, पुराने जिलों के अकॉर्डिंग है। उदयपुर से सलूम्बर अलग किया गया, सलूम्बर इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। वर्तमान के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 4, कितने जिलों के अंदर है, 4 जिलों के अंदर है, ठीक है। पदीय विस्तार है, उसके ऊपर हमने चर्चा लास्ट क्लास के अंदर की थी। मैंने पदीय विस्तार के बारे में आपको बताया था, मूल विस्तार के बारे में भी आपको बताया था, पदीय विस्तार भी क्या होता है ये भी आपको बताया था। पदीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ भाग है वो आपको पाली के अंदर भी और जालौर के अंदर भी क्या है आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ पठारी व पहाड़ी भाग भी इसके अंदर आपको नजर आता है। तो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य कुछ पठारी भाग विस्तृत है जिसको भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। भोराट का पठार क्या है, एक संश्लेषित गांठ के रूप में आपको नजर आएगा। और दूसरी अगर हम बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक बिंदु है वो भी आपको भोराट का पठार है वो नजर आता है। तो आज की क्लास है वो कैसी लगी आपको ये जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास के बीच में उनका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें ताकि आपकी तैयारी का भी क्या है आपको पता चल सके कि हमारी तैयारी इस प्रकार की है। 4th ग्रेड की बात करेंगे तो 4th ग्रेड के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है वो भूगोल है वो अपना रखती है, राजस्थान का भूगोल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करते रहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना। धन्यवाद।